हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम सेल डिवीज़न डिस्कस करने वाले हैं। और हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स में दो टाइप का सेल डिवीज़न होता है। फर्स्ट इज़ माइटोसिस एंड सेकंड इज़ मियोसिस। सो आज की वीडियो में हम माइटोसिस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में जो एक हमारी पेरेंटल सेल होती है, जिसको हम मदर सेल भी कहते हैं, वो अपने आप को डिवाइड करके दो अपने जैसी सेल बना देती है, जिनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का बनना क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। डिवीज़न मतलब डिवाइड होना। जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है और अपने जैसी दो सेल बना देती है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस हमारा सेल डिवीज़न कहलाता है। ओके। और जब हमारी यूकेरियोटिक सेल्स जो होती हैं हमारी, हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकेरियोटिक सेल्स क्या होती है। हमने इनको डिस्कस किया है, इनके फीचर्स हमने अपनी एक पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओके। तो जब यूकेरियोटिक सेल डिवाइड होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, जो कहाँ पे रहता है? क्रोमोसोम्स में रहता है। वो भी हमारा एग्जैक्टली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मतलब जितने क्रोमोसोम आपके पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है, उतने ही क्रोमोसोम आपके दोनों डॉटर सेल में अलग अलग प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारी जो पेरेंटल सेल है, पहले ये क्या करेगी? अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगी। मतलब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंटल सेल में दो क्रोमोसोम है, तो पहले जो सेल है अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करके उसकी दो कॉपी और बना लेगी। सपोज ये एक डुप्लीकेशन हो गया और ये दूसरा जो क्रोमोसोम है इसका डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है। जो डुप्लीकेट्स होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे सेंट्रोमियर पे। ओके। ऐसे आपका ये एक क्रोमोसोम है, जब ये डुप्लीकेट होगा तो ये अपने जैसी एक और कॉपी बनाएगा, बट ये सेंट्रोमियर पे जुड़ा रहेगा आपस में। सो अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर डुप्लीकेशन, जब ये डुप्लीकेट हो चुके हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे सिर्फ दो ही क्रोमोसोम थे। फॉर एग्जाम्पल, ओनली 2 क्रोमोसोम्स वर देयर। तो डुप्लीकेशन के बाद ये कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम हो गए। उसके बाद ये आपके दो डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। यानी ये जो डुप्लीकेट है, इसमें से एक क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा और दूसरा ये जो क्रोमोसोम है ये दूसरी सेल में चला जाएगा। सेम यहाँ से एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम डिवीज़न के बाद यहाँ चले जाएगा। तो जो मदर सेल है, जो आपकी पेरेंटल सेल है, उसमें दो क्रोमोसोम थे, और जो आफ्टर डिवीज़न जो दो सेल बनी है, जो दो डॉटर सेल्स बनी है, इनमें भी दो दो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, तभी हमने बोला कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम्स का, ये क्या होता है? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। तो जो हमारे क्रोमोसोम हैं जो डुप्लीकेट हो चुके हैं, अब वो हमारे क्या होते हैं? वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, और इस डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। ओके। सो जो हमारा, हमने सेल साइकिल अपने पिछली वीडियो में हमने कवर किया है। हमने आपको बताया था कि पूरा जो एक सेल का साइकिल है, मतलब कि पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल का बनना, ये किस में होता है? ये एक साइकिल की फॉर्म में सेल में चलता रहता है। मतलब इस पेरेंटल सेल से ये दो डॉटर सेल बनेंगी, फिर इनसे अलग अलग आपकी बड़े, जब ये मैच्योर हो जाएंगी सेल, ये एज अ पेरेंटल सेल बिहेव करने लगेंगी, और फिर से ये आपकी दो सेल बना देगी, और ये सेल आपकी अलग से दो सेल बना देगी। तो ये साइकिल हमेशा क्या होगा? चलता रहेगा सेल के अंदर। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनके जो बॉडी होती है उसमें ये साइकिल चलता रहता है। तो जो सेल डिवीज़न का जो साइकिल है कंप्लीट, जो हम कह सकते हैं कि एक सेल साइकिल है या लाइफ साइकिल है किसी भी सेल का, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं या 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी G1 फेज, फिर आती है S फेज, फिर आती है G2 फेज, और उसके बाद आती है ये हमारी M फेज। तो ये जो M फेज है, ये क्या है? आपकी माइटोसिस फेज है। पहले जो ये जो G1, S और G2 है, इनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं? इनको हम टुगेदर बोलते हैं इंटरफेज। ओके। ये हमारी क्या कहलाती है? इंटरफेज कहलाती है। सो जो इंटरफेज है उसमें एक फेज आती है एस फेज।
इसी एस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उनका डुप्लीकेशन होता है, या हम कह सकते हैं जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले हमारी सेल G1 फेज में है तो सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, सपोज 2 क्रोमोसोम है, फिर ये एस फेज में जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है। उसके बाद सेल जाएगी G2 फेज में, और उसके बाद सेल जाएगी यहाँ पे आपकी M फेज में, यानी कि माइटोसिस फेज में। अब यहाँ पे ये जो 4 क्रोमोसोम बन गए हैं, ये आपके 2 डॉटर सेल में 2-2 क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी डिवीजन को क्या कहते हैं, हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है आपके। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, हमें पता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं। जिस पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को हर एक क्रोमोसोम क्या कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। ओके, यानी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये जो आपके इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो एक सिंगल जो हमारी क्या होती है क्रोमोसोम का जो वो होता है रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होती है। और अब क्योंकि इसके डुप्लीकेशन से ही ये हमारा बना है, और ये आपस में कहाँ जुड़े हैं, ये आपस में सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो इस क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। यानी कि ये आपका क्या हो गया, आपका अगर हम बात करें सिस्टर क्रोमेटिड की, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और अगर हम बोले ये जो क्रोमेटिड है और इस दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है, ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ओके, तो जो क्रोमेटिड बिलोंग करते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम को, वो क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। और जो क्रोमेटिड बिलोंग करते हैं एक क्रोमोसोम पेयर के 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स को, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सेल डिवीज़न है उसकी जो माइटोसिस है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो जो माइटोसिस है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो कंप्लीट प्रोसेस है माइटोसिस का, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद क्या होता है हमारा, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो जो कंप्लीट प्रोसेस है माइटोसिस का, उसको हम उसकी जो स्टेजेस है एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोफेज। ओके, तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज हमारी सबसे पहली स्टेज है एम फेज की, यानी कि माइटोसिस की। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का होता है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपके सेंट्रियोल्स होते हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी एस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रियोल बोलते हैं। इससे हमारे 2 सेंट्रियोल जो होते हैं उनसे हमारे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो फॉर्मेशन है स्पिंडल फाइबर की, वो हमारा पहला स्टेप है जो प्रोफेज में होता है। दूसरा क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले क्या रहते हैं, ऐसे लूज डीएनए, मतलब क्या कहते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है उसकी फॉर्म में रहते हैं। वो धीरे धीरे अपना कंडेंसेशन शो करते हैं और वो क्रोमोसोम की शेप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेज में वो क्या आपको क्रोमोसोम की शेप में जो एक्स शेप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होती है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की, उसमें नजर आएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्स शेप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप कि 2 आपको एक साथ नजर आएंगे सिस्टर क्रोमेटिड आपस में, और वो सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए होंगे। तो ये आपके 2 चीज़ें हैं, जो एक तो स्पिंडल का बनना, दूसरा आपके जो क्रोमोसोम है उनका कंडेंसेशन होके, उन कंडेंसेशन का मतलब होता है उनकी थिकनिंग हो जाती है, और वो आपको अब ऐसे थ्रेड के जैसे ना दिख के वो कैसे दिखेंगे, आपको जो एक्स शेप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वैसे नज़र आने लगेंगे। तो ये 2 जो आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है वो कहाँ पे होते हैं, प्रोफेज में होते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या करती है अपना, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी, मतलब टूटना शुरू हो जाएगी। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वो सब डिसअपियर हो जाएंगे
न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियरेंस शुरू कर देगी। और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं ये हमारी कहाँ पे होंगी, प्रोफेज में होगी। स्पिंडल बनने शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम आपको क्लियरली एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगी, न्यूक्लियोलस हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो भी आपके डिसअपियर हो जाएंगे। अब सेल कहाँ एंटर करेगी, अब सेल एंटर करेगी मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, जो आपके जो सेंट्रियोल्स हैं वो आपके घूमकर कहाँ आ जाएंगे, पोल्स पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज में हमने देखा कि प्रोफेज में ये जो आपके स्पिंडल थे वो आपके फॉर्मेशन शुरू हो गई थी और जो सेंट्रियोल थे वो एक ही पोल पे थे। बट अब क्या होगा, ये आपके मूव होके आपके दो पोल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी इन्हीं के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर है ये ऐसे मूव हो जाएंगे मिडिल में। तो यहाँ पे मेटाफेज में अगर आप देखेंगे तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में आपको जो सेंट्रियोल है वो हमारे कहाँ नजर आएंगे, वो पोल्स पर नजर आएंगे। ओके, और जो आपके ये स्पिंडल फाइबर हैं वो आपके क्रोमोसोम्स पे अटैच हो जाएंगे। और मेटाफेज की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो सारे क्रोमोसोम है वो आपको मेटाफेज प्लेट पे नजर आते हैं। ठीक है, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं वन बाय वन ऑन मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट क्या होती है, मेटाफेज प्लेट हमारा जो मिडिल पार्ट है जो हमारी सेल की मिडिल कह सकते हैं कि एकदम मिडिल में होता है, वहाँ पे वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और जो सेंट्रोमियर है, हर एक क्रोमोसोम की आपको पता है कि सेंट्रोमियर होती है, ये यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर होती है। तो सेंट्रोमियर पे जाके दोनों साइड से, दोनों पोल से जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है, एक हमारा प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ओके, क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर बोलते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपके स्पिंडल फाइबर है जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ये जाके अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के ऊपर। यानी काइनेटोकोर क्या है हमारा, जो हमारे इस सेंट्रोमियर है उसके ऊपर जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। मेटाफेज में क्या क्या होता है आपका, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रियोल आपके पोल्स पे आ जाते हैं, और जो आपके स्पिंडल फाइबर है या माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो जाके आपके कहाँ अटैच हो जाते हैं, दोनों साइड से काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी मेटाफेज स्टेज होती है। ओके, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि अब हमारा क्या हो गया है, अब हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो चुके हैं दोनों साइड से क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, कहाँ पे अटैच हुए हैं, सेंट्रोमियर पे अटैच हुए हैं। अब हमारी सेल एंटर करेगी अपनी थर्ड फेज में। जो माइटोसिस की थर्ड फेज है वो है आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इनका सेपरेशन शुरू हो जाता है क्रोमोसोम्स का। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो धीरे धीरे अपनी लेंथ कम करना शुरू कर देते हैं, यानी वो अपने आप को पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि पहले वो कहाँ पे थे, वो मेटाफेज पे थे। ठीक है, दोनों साइड से वो अटैच हो रखे थे, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने आधे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और जो डुप्लीकेटेड है वो उसको दूसरी पोल पे खींचना शुरू कर दिया। यानी कि इसका जो मूवमेंट होगा ये अपने साथ जो हाफ हाफ क्रोमोसोम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक एक सिंगल क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से। ओके, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो हाफ इधर अटैच है और हाफ इधर अटैच है। जब ये इसकी लेंथ कम होगी तो अपने साथ ये इसको भी खींचते हुए लेके आएगा। इसी तरीके से यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा सेंट्रोमियर से और ये दूसरी साइड आपका जाना शुरू हो जाएगा। तो जो मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का वो पोल्स की तरफ होने लगता है एनाफेज में। और अगर आप देखेंगे तो सेल भी है वो ऐसे आपका कॉन्ट्रिक्शन शुरू कर देती है मिडिल पार्ट से ही। ओके, जहाँ पे हमारी मेटाफेज प्लेट बनी थी वहीं से वो इनसाइड कॉन्ट्रिक्शन शुरू कर देगी। आप देखेंगे कि यहाँ से इनसाइड कॉन्ट्रिक्शन और यहाँ से भी इनसाइड कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो चुका है। ओके, तो सेल ने अपने आप को क्या कहते हैं कि करना शुरू कर दिया है कम। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ आने लगते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स है उनका जो सेपरेशन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है,
वो एनाफेज स्टेज में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका डबल मूवमेंट हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं, ओके, और जो पोल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं कि जो मूव, उनका भी आपका फॉर्मेशन शुरू हो गई है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया है और जो आपका पोल्स हैं वो आपके डिवाइड होने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की, यानी पहले सेल क्या थी आपकी, लगभग राउंड स्ट्रक्चर थी, अब आप देख सकते हैं कि ये आपका इधर की साइड खींच रहा है अपने आप को और ये जो दूसरा पोल है वो इस साइड आपका मूव कर रहा है। यानी ये जो डबल मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, डबल मूवमेंट। ये सेपरेट कर देता है दो क्रोमोसोम्स के सेट को, यानी कि एक सेट आपका ये वाला हो गया और दूसरा सेट ये वाला हो गया, और ये धीरे धीरे करके जब एनाफेज खत्म होने वाली होती है तो ये यहाँ पे आपके मूवमेंट करने लगते हैं। ये सारे क्रोमोसोम इस तरफ जाएंगे और ये सारे क्रोमोसोम इस तरफ जाएंगे, दूसरे पोल की तरफ, ओके। तो इससे क्या होता है कि दो आपको क्लियर डिवीजन जैसा दिखने लगता है, यानी दो सेल बननी शुरू हो जाती हैं। अब जो लास्ट स्टेज आती है माइटोसिस की, वो होती है हमारी टीलोफेज, ओके। टीलोफेज में क्या होता है कि जैसे ही जो सेपरेट हो चुके हैं क्रोमोसोम वो आपके फिर से डीकंडेंसेशन शुरू कर देते हैं। यानी टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में अगर आप देखेंगे तो आपके क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो चुका है, ओके। यहाँ पे और क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फिर से अपीयर हो जाती है, इसी के साथ ये न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर खत्म होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम अब आपके इस पोल पे और दूसरे जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो दूसरे पोल पे चले जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना, ठीक है, क्रोमोसोम्स का दोनों पोल पे अलग अलग हो जाना, जो न्यूक्लियोलस है वो रिफॉर्म हो जाना, और दूसरी बात जो डिफरेंट अदर ऑर्गन्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वो सब फिर से रीअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी स्टेज क्या कहलाती है कि हमारी टीलोफेज कहलाती है। और टीलोफेज पे जो क्लीवेज फरो है वो भी आपको क्लियर नज़र आने लगता है, यानी जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो फिर से शुरू हो जाती है, और अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। यानी जो क्लियर डिवीजन है आपको दो सेल्स का वो नज़र आने लगता है, यानी एक सेल से अब आप देख सकते हैं कि दो कंप्लीट सेल आपकी बन गई हैं। तो ये स्टेज क्या कहलाती है आपकी, टीलोफेज कहलाती है माइटोसिस की। और टीलोफेज के बाद क्या होता है आपका, साइटोकाइनेसिस होता है। यानी टीलोफेज को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन कह सकते हैं। यानी अब आप देख रहे हैं कि सेल तो आपस में जुड़ी हुई हैं बट जो न्यूक्लियस है वो हमारे फुल्ली सेपरेट हो चुके हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुल्ली सेपरेट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, चार क्रोमोसोम इनके पास हैं, ओके। तो ये आपका क्या कहलाता है, जो टीलोफेज है ये, इसको न्यूक्लियर सेपरेशन भी कहते हैं। जबकि जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है दो सेल का आपस में डिवाइड होना। अब ये जो दो सेल है, ये जो क्लीवेज फ्रो बना है यहाँ से, वो भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो जो फिजिकल सेपरेशन है दो डॉटर सेल का, दिस फिजिकल सेपरेशन इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, ओके। सो जो हमारा टीलोफेज है उसमें हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। अब हमारी जो दो सेल आपस में बनी है वो भी सेपरेट हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि जो भी डॉटर सेल्स हमारे पास बनी हैं उनमें एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। यानी कि जो पेरेंटल सेल में जितने भी क्रोमोसोम थे, सपोज आपके 4 क्रोमोसोम थे, ओके, तो दोनों डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, 4 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ऐसा कैसे हुआ, पहले क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो कंप्लीट सेल आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है जो हमारा क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, एक जो मदर सेल है वो अपने आप को डिवाइड करके दो अपने जैसी डॉटर सेल बना लेती है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस है। पहली स्टेज आपकी क्या कहलाती है, प्रोफेज कहलाती है। यानी प्रोफेज से पहले क्या होता है, सेल इंटरफेज में होती है, हमने बताया G1S G2 फेज। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सबसे पहले अपने आप को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, कहाँ पे, प्रोफेज स्टेज में। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ओके। अब मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल इन पे अटैच हो जाएंगे दोनों साइड से।
अब फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो एक पोल की तरफ, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सेल एंटर करेगी टीलोफेज में। यहाँ पे आपको क्लियर न्यूक्लियर डिवीजन आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस। और इसके बाद सेल जब साइटोकाइनेसिस में जाएगी तो दो कंप्लीट सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, यानी एक मदर सेल से हम कह सकते हैं कि दो डॉटर सेल हमारी बन जाएंगी। ओके, तो जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है कि कैसे कैसे जो मेजर चेंजेस होते हैं वो हमारे होते हैं जब हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की। सो आई होप ये अब आपको क्लियर है माइटोसिस सेल डिवीजन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस सेल डिवीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।